प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी फ्योर में। तो जो भी मेरे साथी सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, सीईटी चाहे 12वीं लेवल के हो या फिर आपकी ग्रेजुएशन लेवल के हो, ये क्लास आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास को पूरा ध्यान जरूर देखिए। और साथ ही में पूरा का पूरा ओरिजिनल पेपर लेकर आ चुका हूँ। ऐसा का ऐसा पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और इस क्लास से काफी सारे आपको क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों आज की इस महत्वपूर्ण क्लास का शुभारंभ करते हैं और हमारा एक ही उद्देश्य रहता है कि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करवाया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा आभूषण पैर का नहीं है? बताएंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा आभूषण पैर का नहीं है? देखिए, तेदड़, तंगड़ी, नेवरी और कड़ा। तो यहाँ पर साथियों जो तगड़ी होती है वो साथियों क्या है? तंगड़ी साथियों पैरों में पहनी जाती है, ये साथियों कमर में पहनी जाती है। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। साथ साथ में काउंट कीजिए आपके कितने सही होते हैं। और साथियों जो तेदड़ है, नेवरी है, कड़ा है, नुपुर है, पायल है, घुंघरू, ये साथियों आदि पैर के आभूषण है। तो इनको भी साथियों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब ने निम्न में से किस दुर्ग में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? बताएंगे साथियों, कौन से साथियों दुर्ग में औरंगजेब ने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था? कौन सा किला हो जाएगा साथियों? गागरोन दुर्ग में, बाला किला अलवर में, बयाना किला में, या साथियों शेरगढ़ धौलपुर में? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर आपका दोस्तों हो जाएगा घाघरोन दुर्ग। घाघरोन दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ में। इस दुर्ग को साथियों डोड दुर्ग कहते हैं, धूलगढ़ दुर्ग भी किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन ए बताने वाले मेरे सभी राइट हैं। बुलंद दरवाजे का निर्माण साथियों औरंगजेब ने घाघरोन दुर्ग में करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से ग्रासिया जनजाति का नृत्य है? बताएंगे साथियों, इनमें से ग्रासिया जनजाति का नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? देखिए, रायण, मौर्या, इंद्रपुरी, वालर। सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों। इन कूट शब्दों की तरफ से आपको क्या साथियों आंसर निकालना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। इनमें से ग्रासिया जनजाति के नृत्य कौन कौन से हो जाएंगे? तो देखिए साथियों, रायण बिल्कुल ग्रासिया जनजाति का नृत्य है, मौर्य है, वालर है। वालर तो इनका साथियों बहुत ही फेमस है, बहुत ही विख्यात है। तो देखिए यहाँ पर 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 किसमें है? 1, 2 और 4 इसमें, यानी साथियों एक कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। और साथियों इंद्रपुरी है, ये साथियों सहरिया जनजाति का नृत्य। किसका साथियों? सहरिया जनजाति का नृत्य है इंद्रपुरी। तो ऑप्शन नंबर ए बताने वाले मेरे सभी विद्यार्थी राइट है। जो भी सी बता रहे वो भी राइट है, क्योंकि दोनों में सेम ही कूट है। कोई बात नहीं साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगा कि ये क्वेश्चन आपको देख के सिंपल बता रहे कि भाई ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, घबराना नहीं है, बहुत ही सरल होता है। अगला प्रश्न देखिए, नागोजी वाटिका का संबंध किस नाट्य से है? बताएंगे साथियों, नागोजी वाटिका का संबंध कौन से नाट्य से हो जाएगा? नौटंकी से, भवाई नाट्य से, कठपुतली नाट्य से, या साथियों बेरूपीय से? तो साथियों जो नागोजी भाट थे उनका साथियों संबंध है भवाई नाट्य से। भवाई नाट्य की उत्पत्ति किसने की थी? नागोजी भाट ने की थी। तो जो भी विद्यार्थी भी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। साथ साथ में कमेंट जरूर कीजिए। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, और क्लास को पूरा ध्यान जरूर देखें। चलिए 5वां प्रश्न देखिए, संत दादू दयाल की मृत्यु के बाद दातू पंथी को कितनी शाखाएं बनी? बताएंगे साथियों, जब साथियों संत दादू दयाल की मृत्यु हो गई थी उसके बाद दातू पंथी को कितनी शाखाएं बनी थी? 5, 6, 4, 7। तो यहाँ पर साथियों जो भी विद्यार्थी भी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। कितनी शाखाएं बनी थी साथियों? 6 शाखाएं बनी थी। कौन कौन सी थी? खालसा है, नागा है, विरकत है, राठी है, उत्तरादे और निरांग। ठीक है दोस्तों, याद रखना, भूलना मत। जो भी विद्यार्थी भी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, चाक बांध का संबंध किससे है? बताएंगे साथियों, चाक बांध होता है उसका संबंध किससे हो जाएगा? मृत्यु से, जन्म से, विवाह से, या तीर्थ यात्रा से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चाक बांध का संबंध किससे हो जाएगा साथियों? तो साथियों चाक बांध क्या है साथियों? एक विवाह की रस्म है साथियों। क्या ये एक विवाह की रस्म है साथियों? अगर पूछ ले साथियों जानोटन क्या है, तो साथियों वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, वो साथियों उसको क्या कहते हैं? जानोटन कहते हैं। और यहाँ पर साथियों चाक बात का है तो यहाँ पर ये साथियों विवाह की रस्म हो जाएगी। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। साथ में साथियों जो भी क्वेश्चन और भी है वो भी इसको भी मैं कवर करता चलता हूँ। अगला देखिए, डोड़ उत्सव पर्व किस महीने में मनाया जाता है? बताएंगे साथियों, डोड़ उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। वैशाख में, चैत्र में, माघ में, फाल्गुन में? बताएंगे दोस्तों, जो डोड़ पर्व होता है वो किस महीने में मनाया जाता है? तो साथियों डोड़ उत्सव फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। जो भी व्यक्ति डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। बिल्कुल साथियों, डोड़ पर्व कब बनाते हैं साथियों? फाल्गुन महीने में बनाते हैं। और साथियों फाल्गुन महीने के त्यौहार कौन कौन से? होली है, आमल की एकादशी है, महाशिवरात्रि है, और डोड़ आदि साथियों क्या है? फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। तो जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया विद्यार्थियों। ये क्लास विद्यार्थियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से साथियों बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए क्लास को पूरा जरूर देखिए। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त वर्ष राजस्थान का उद्घाटन कब किया गया था दोस्तों? तो साथियों मत्स्य संघ को मिलाकर 15 मई 1949 को साथियों राजस्थान एकीकरण का 5वां सत्र पूरा हुआ था। तो इसी समय साथियों संयुक्त वर्ष राजस्थान का उद्घाटन किया गया था। जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करे बहुत ही बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, यही लेवल रहने वाला है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, डाफला, मीरी, अबोर व मिसमी पहाड़ियां कहाँ स्थित है? बताएंगे साथियों कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? एक तो डाफला पहाड़ी, मीरी, अम्बोर और साथियों मिसमी पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है?
अरुणाचल प्रदेश में, नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में। बताएंगे साथियों पहाड़ियों के बारे में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपके साथियों जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। साथियों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है डफला, मिरी और दोस्तों अबोर और मिसमी की पहाड़ियाँ। जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करे वेरी गुड दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। अगर पूछते साथियों मिकरी पहाड़ियाँ वो साथियों रेगामा पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो ये साथियों आपके असम में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, इनमें से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? बताएंगे अभ्यर्थियों इनमें से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में दोस्तों स्थित नहीं है। देखिए किन्नौर घाटी बिल्कुल हिमाचल प्रदेश में, पार्वती घाटी भी हिमाचल प्रदेश में, सांगला घाटी भी हिमाचल प्रदेश में। यहाँ पर साथियों क्या नाम आया, मूर्खा घाटी। तो ये साथियों लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर दोस्तों, ये लद्दाख में स्थित है। यानी अभ्यर्थियों सी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। और साथियों मूर्खा घाटी क्या करती है, ये साथियों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान को मार्ग प्रदान करती है। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से पूर्वी घाटी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? बताएंगे अभ्यर्थियों निम्न में से पूर्वी घाटी के साथियों सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? देखिए अनाई मुंडी, महेंद्रगिरी, कुसबाई या साथियों डोडा बेटा। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, पूर्व घाट की साथियों सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड, सभी मेरे साथी कमेंट कीजिए, कमेंट करें वेरी गुड। दोस्तों पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? महेंद्रगिरी। कहाँ पर है दोस्तों? ये ओडिशा में स्थित है। तो जो भी व्यक्ति बी कमेंट कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया। महेंद्रगिरी कहाँ पर है दोस्तों? ओडिशा में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार आपका परफॉर्मेंस रह रहा है, बहुत ही बढ़िया कमेंट आ रहे हैं। 12वां प्रश्न देखिए दोस्तों, निम्न में से किस नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है? बताएंगे दोस्तों निम्न में से किस नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है? चेनाब नदी का उद्गम, रावी नदी का, व्यास का, साथियों झेलम का। बताएंगे कौन सी नदी का उद्गम साथियों शेषनाग झील से होता है? बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी गुड। तो यहाँ पर जो झेलम नदी उसका साथियों क्या है? साथियों झेलम नदी का साथियों उद्गम कहाँ से होता है? शेषनाग झील से होता है। तो जो भी व्यक्ति डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों। ऐसे कैसे क्वेश्चन 100% साथियों आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है? बताएंगे साथियों इनमें से कौन सा जलप्रपात साथियों इंद्रावती नदी पर स्थित है? देखिए चित्रकूट जलप्रपात, कुंचिकल जलप्रपात, कपिलधारा जलप्रपात या साथियों शिव समुद्र जलप्रपात। बताएंगे साथियों इनमें से कौन सा जलप्रपात साथियों चंद्रावती नदी पर स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी विद्यार्थी एक कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। चित्रकूट जलप्रपात कहाँ पर है साथियों? ये साथियों आपका छत्तीसगढ़ में, और दोस्तों ये चंद्रावती नदी पर दोस्तों स्थित है। तो जो भी विद्यार्थी यहाँ पर ए बता रहे बहुत ही बढ़िया दोस्तों, वेरी गुड। ए बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है। और साथियों इसे भारत में प्रयागराज भी कहा जाता है। तो जो भी विद्यार्थी ए कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, होशंगाबाद व जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित हैं? बताएंगे दोस्तों होशंगाबाद व जबलपुर शहर साथियों कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? चंबल नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे, बेतवा नदी के किनारे, ऐसा तो नर्मदा के किनारे। बताएंगे साथियों कौन कौन से शहर है? एक तो साथियों होशंगाबाद है और एक आपका जबलपुर है। बताएंगे साथियों ये कौन सी नदी के किनारे बसे हुए हैं? तो ये आपके साथियों बसे हुए हैं नर्मदा नदी के किनारे। किसके साथियों? नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए। जो भी व्यक्ति डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों। साथ साथ में काउंट करते रहिए। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पिन घाटी क्या साथियों? पिन घाटी व खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताएंगे दोस्तों पिन घाटी व खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या तमिलनाडु में? सभी साथी कमेंट कीजिए, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो भी व्यक्ति एक कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों। पिन घाटी व साथियों खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। जो भी मेरे साथी एक कमेंट करे वेरी गुड दोस्तों। चलिए बताएंगे साथियों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के संदर्भ में सत्य कथनों का चयन करना है। यहाँ पर साथियों कुछ कथन दिए गए इंदिरा गांधी नहर के बारे में, इनमें से सत्य कथन कौन से? तो पहला कथन दिए गए साथियों, राजस्थान में इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई 34 किलोमीटर है। बिल्कुल राइट बात है साथियों, ठीक है ना। पहली बात तो साथियों क्या है, मैं सहमत हूँ इससे। इंदिरा गांधी नहर फीडर की साथियों लंबाई कितनी है? 34 किलोमीटर, ठीक है ना। राजस्थान में कितनी साथियों? 34 किलोमीटर है। और पूछ लिया अगर साथियों पूरे भारत में कितनी है, तो यहाँ पर साथियों 204 किलोमीटर कितनी है, ठीक है। चलिए दूसरा बिंदु देखते हैं अभ्यर्थियों, इंदिरा गांधी नहर से 7 मुख्य शाखाएं निकाली गई है। अरे साथियों 7 ने निकाली गई, कितनी? 9 शाखाएं निकाली गई है। और यहाँ पर 7 लिखी गई है। तो एक तो दोस्तों क्या होगा आपका, दूसरा गलत हो गया। आप देखिए दूसरा देखते हैं, जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर के लंबाई जिले जैसलमेर और जोधपुर है। ये बिल्कुल राइट है दोस्तों। यानी आपका कौन सा गलत है? ओनली दूसरा गलत है। तो दोस्तों 1 और 3 किस में? बी में। आपके किस में साथियों? बी में। तो जो भी व्यक्ति बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया साथियों। ऐसे क्वेश्चन साथियों आपको चुटकियों में हल करने बहुत ही सरल होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, रुईला क्षेत्र सीकर किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे अभ्यर्थियों रुईला क्षेत्र सीकर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? बेरिलियम के लिए, पाइराइट के लिए, कैल्साइट के लिए या साथियों यूरेनियम के लिए? तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। जो भी व्यक्ति डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। कौन सा क्षेत्र साथियों? रुईला क्षेत्र सीकर
यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा कोयला भंडार बीकानेर में स्थित नहीं है? बताएंगे साथियों, इनमें से कौन सा कोयला भंडार बीकानेर में नहीं है? देखिए, बरसिंहसर, पलाना, कपूरडी या साथियों गुरा। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों, इनमें से कौन सा कोयला भंडार बीकानेर में नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी गुड, क्या बात है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, जो कपूरडी है वो साथियों का है, वो साथियों बाड़मेर में, बीकानेर में नहीं है। तो जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। कहाँ पर है साथियों? बाड़मेर में है, ठीक है, ध्यान रखना। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। और बाकी के बाकी साथियों कहाँ है? ये बीकानेर में, ये भी बीकानेर में, ये भी बीकानेर में। तो यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, जनगणना रोजगार इकाई के अनुसार पूछा गया। देखिए कि जनगणना रोजगार इकाई के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के 4 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में शामिल नहीं है? बताएंगे विद्यार्थियों, जनगणना रोजगार इकाई के अनुसार निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के 4 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों में से शामिल नहीं है? तो देखिए, राजसमंद, प्रतापगढ़, पाली और बांसवाड़ा। बताएंगे विद्यार्थियों कौन सा ऑप्शन राइट है? वेरी गुड दोस्तों, जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। बांसवाड़ा आपका साथियों क्या है? बिल्कुल राइट है, बहुत ही बढ़िया साथियों। बार बार एक में पूछा भी जाता है और आपको साथियों राइट करके भी आना है। अगला प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? बताएंगे दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की औसत दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? 17%, 32%, 21% या 23%? बताइए साथियों कौन सा विकल्प राइट है? तो जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। 21.3 वृद्धि दर है, तो जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे वेरी गुड। साथियों, जनगणना से रिलेटेड बहुत बार एग्जाम में आते सवाल, तो इनको साथियों रट के जाना है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई? बताएंगे विद्यार्थियों, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1952 में, 1954 में, 1958 में, 1956 में? बताएंगे विद्यार्थियों। तो दोस्तों अगर पूछ ले आपको राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी साथियों, तो ये हुई थी साथियों 1956 में। कब साथियों? 1956 में। और अगर आपसे पूछ ले साथियों राजस्थान पर्यटन विभाग निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी साथियों 1979 में, ठीक है ना, 1979 हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, डी वाले सभी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, आदिवासी में वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को वधु मूल्य के रूप में धन देने वाली प्रथा क्या कहलाती है? बताएंगे साथियों, आदिवासियों में जो वर पक्ष होता है वो साथियों वधु के पिता को क्या देता है? मूल्य या धन देता है। तो वो साथियों प्रथा क्या कहलाती है? नाता प्रथा, दापा प्रथा, मराठी प्रथा या साथियों फड़का प्रथा? बताएंगे साथियों, जल्दी से कमेंट करेंगे कौन सा विकल्प राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों जो भी व्यक्ति बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। आदिवासियों में साथियों वर पक्ष द्वारा वधु के पिता को मूल्य देने के साथियों से क्या कहते हैं? दाफा प्रथा कहते हैं। जो भी व्यक्ति बी कमेंट करे वेरी गुड। और अगर पूछते साथियों भीलों में छेड़ा फाड़ना क्या है, तो साथियों भीलों में तलाक प्रथा को क्या कहते हैं? छेड़ा फाड़ना कहते हैं, याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, साहिवाल किस पशु की नस्ल है? बताएंगे साथियों, नस्लों के बारे में बार बार आता रहता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो बताएंगे साथियों साहिवाल किस पशु की नस्ल हो जाएगी? साहिवाल गाय की नस्ल है, भैंस की नस्ल है, गधे की नस्ल है या साथियों बकरी की नस्ल है? तो यहाँ पर बता रहा हूँ साथियों साहिवाल गाय की नस्ल है। और साथियों गाय की और कौन कौन सी नस्ल है? गिर है, साहिवाल है, थार पाकर है, नागौरी है, राठी है, सांचौरी है, ये साथियों गाय की नस्लें होती है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति ये कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अच्छे तरीके से साथियों क्लास को पूरा ध्यान से देखिए, आपका सीटी में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और अच्छे तरीके से आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के आखिर दिशा क्षेत्र के संबंध में असत्य युग्म का चयन कीजिए। बताएंगे साथियों जो राजस्थान के आखिर दिशा क्षेत्र है उसके संबंध में साथियों कौन से असत्य है? देखिए महिला जयपुर, जोड़िया अलवर में, दियात्रा बाड़मेर में और साथियों कवालजी सवाई माधोपुर में। तो यहाँ पर देखो साथियों जो साथियों राजस्थान में 33 आखिर निश्चित क्षेत्र है, उनमें साथियों जो दियात्रा है वो साथियों कहाँ पर है? बीकानेर में। ये कहाँ पर साथियों? बीकानेर में, बाड़मेर में नहीं है। तो जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अगर पूछ ले साथियों राजस्थान में आखिर निश्चित क्षेत्र कितने हैं, ये आपके हो जाएंगे साथियों 33, ठीक है। 33 आखिर निश्चित क्षेत्र है। और साथियों दियात्रा कहाँ पर है? ये आपका बीकानेर में, बाड़मेर में बिल्कुल नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बड़गांव मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले में स्थित है? बताएंगे साथियों बड़गांव मध्यम सिंचाई परियोजना कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में, कोटा में, झालावाड़ में? जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। तो दोस्तों बड़गांव मध्यम सिंचाई परियोजना कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जो भी विद्यार्थी ये बता रहे बहुत ही बढ़िया। ये बताने वाले मेरे सभी साथी राइट साथियों याद कर लेना, रट लेना, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, लसाड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? बताएंगे विद्यार्थियों जो लसाड़िया का पठार है वो कौन से जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में, भरतपुर में, बांसवाड़ा में? तो बता रहा हूँ विद्यार्थियों लसाड़िया का पठार जयसमंद जिले के साथियों पूर्व में, उदयपुर में स्थित है। जो भी विद्यार्थी पर बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। कहाँ पर साथियों? उदयपुर में। जो भी विद्यार्थी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ किस जलवायु खंड में अंतर्गत आते हैं? बताएंगे साथियों कौन कौन से जिले साथियों? एक तो श्री गंगानगर और एक हनुमानगढ़।
किस साथियों कृषि जलवायु खंड में आते हैं? देखिए IA में, IB में, IC में या साथियों IIA में। जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा विकल्प ऐड हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, जो भी अभ्यर्थी बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। कौन से विषय साथियों IB क्षेत्र में आते हैं? IB क्या होता है साथियों? शिक्षित मैदानी पश्चिमी क्षेत्र, इसमें साथियों आते हैं आपके गंगानगर और हनुमानगढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने साथियों, आपको शेयर करने में कोई कंजूसाई न करे। चलिए अभ्यर्थियों 28वां क्वेश्चन आपके सामने, असंगत विकल्प चुने, इनमें से कौन सा विकल्प गलत लिखा गया है? तो देखिए अभिधन ली प्लस आस अविनाश, ठीक है, अभि प्लस वी प्लस आपती अभिव्याप्ति, सु प्लस सतु प्लस स्रोष्ट, और दोस्तों आगे आपका आ जाएगा अनुधन स प्लस अंग प्लस एक अनुसांगिक। तो बताना साथियों इनमें से कौन सा असंगत विकल्प है? तो ये बिल्कुल राइट है, अविनाश हो जाएगा, अभिव्याप्ति हो जाएगा, स्रोष्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए साथियों अनुसांग प्लस एक, तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर डी ऑप्शन बताने वाले सभी राइट है। डी आपका क्या साथियों यहाँ पर गलत छापा गया है। अगर यहाँ पर आधुनिक होता तो राइट होता, ठीक है ना, आधुनिक होता तो साथियों क्या होता आपका राइट होता। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड दोस्तों। देखिए सर अनु में उपसर्ग क्या है साथियों? अनु इसमें उपसर्ग है और स साथियों क्या है? मूल शब्द है और सर एक प्रत्यय है, ठीक है ना, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आप सामने, किस शब्द में इन प्रत्यय हैं? बताएंगे सर इनमें से कौन से शब्द में इन प्रत्यय हो जाएगा? देखिए जमीन, ग्रामीण, जहीन, महीन। तो देखिए साथियों इन तीनों में तो क्या है साथियों? इनमें से कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक है ना, इनमें तो साथियों क्या है? एक भी प्रत्यय नहीं है। और साथियों ग्रामीण में कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय। तो जो भी व्यक्ति भी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, हिंदी के ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? बताएंगे साथियों इनमें से कौन सा समास विग्रह क्या है सही नहीं किया गया है? तो देखिए काव्य निपुण, काव्य में निपुण, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र की भक्ति, देशभक्त, देश का भक्त, और श्रम साध्य, श्रम से साध्य। तो यहाँ पर क्या लिखा गया? राष्ट्रभक्ति। साथियों राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रभक्ति क्या होती है साथियों? राष्ट्र के लिए भक्ति, ठीक है ना, इसमें साथियों संप्रदान तत्पुरुष समास है, राष्ट्र के लिए भक्ति, राष्ट्र की भक्ति नहीं। तो जो भी व्यक्ति बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, बी बताने वाले सभी व्यक्ति राइट। अगला प्रश्न किया, अगला प्रश्न आपके सामने, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। बताएंगे साथियों विद्वान क्या है? कि विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, सर्वनाम प्रयुक्त हुआ है, संज्ञा हुई है, विशेषण है साथियों, क्रिया विशेषण है। सभी व्यक्ति कमेंट करेंगे साथियों। 31 में क्या हो जाएगा? अब शब्द में क्या हो जाएगा साथियों? जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। तो देखिए साथियों यहाँ पर हो जाएगा आपका संज्ञा, ठीक है ना। इस वाक्य में साथियों क्या है? इस वाक्य में संज्ञा है, विद्वान शब्द एक विशेषण है, परंतु साथियों वाक्य पर यह संज्ञा का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी संज्ञा। जो भी व्यक्ति बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, विद्वान सब जगह पूजा जाता है, इसमें साथियों क्या है? संज्ञा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? बताएंगे भैया तो इनमें से कौन से वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? देखिए भैया तो विकल्प पढ़ दें कि मैं अपना काम कर रहा हूं, मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, जिसने भी खाया है सरा है, यहाँ साथियों उसने मुझे कहा। बताएंगे साथियों जल्दी से कमेंट कीजिए, इसमें साथियों कौन सा सर्वनाम अशुद्ध लिखा गया है? जल्दी से कमेंट करना कौन सा विकल्प ऐड हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। तो देखिए साथियों यहाँ पर क्या लिखा गया है? मेरे को कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो साथियों यहाँ पर मेरे को नहीं होता, क्या होता है? मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना, मेरे को नहीं होगा मुझे होगा, ठीक है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो जो भी याद बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। ऐसे साथियों छोटी छोटी अशुद्धियां आपको ढूंढनी पड़ेगी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, कि निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। बताएंगे साथियों इनमें से कौन से वाक्य में कि गुणवाचक साथियों विशेषण का प्रयोग किया गया है? तो देखिए पूरे वाक्य पढ़ते पहले देखिए, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है, वहां बहुत से पक्षी उड़ रहे हैं, मैंने 10 मन गेहूं खरीदा, यहाँ साथियों ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं। बताएंगे साथियों गुणवाचक विशेषण कौन से वाक्य में हो जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से ढूंढिए साथियों, बिल्कुल आपको समय दिया जाता है। यहाँ पर आपका हो जाएगा नटखट। नटखट में साथियों क्या है? नटखट साथियों विशेषण है, जो भी व्यक्ति ये बता रहे बहुत ही बढ़िया, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा साथियों नटखट। वह नटखट साथियों क्या है? वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। जो भी व्यक्ति 1 मिनट करे बहुत ही बढ़िया साथियों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने, बताएंगे विद्यार्थियों इनमें से कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? तो देखिए किसान फसल काट रहा था, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं और मजदूर चाय पी रहे हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए साथियों कौन से वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। तो यहाँ पर बता दो साथियों, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं क्या है? ये अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। जो भी व्यक्ति यहाँ पर बी सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं ये सानी क्या है? ये कर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न शब्दों में किसकी वर्तनी शुद्ध है? बताएंगे साथियों इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी हो जाएगी? देखिए अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो जो भी व्यक्ति डी बता रहे बहुत ही बढ़िया साथियों। अनुग्रहित में साथियों ये डी वाली वर्तनी क्या है? बिल्कुल शुद्ध है, और बाकी साथियों सभी क्या है? बाकी तीनों साथियों अशुद्ध है। तो डी बताने वाले मेरे सभी साथी राइट है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार तैयारी आपकी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनिवार्य शब्द का सही विलोम शब्द होगा। बताएंगे साथियों अनिवार्य का विलोम क्या होता है? ऐच्छिक, आवश्यक, अनावश्यक, अपरिहार्य।
जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। अनिवार्य का विलोम क्या होता है? तो साथियों अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक, ठीक है ना। अनिवार्य क्या होता है साथियों? अनिवार्य काम करना जरूरी होता है, और ऐच्छिक में क्या अपनी मन मर्जी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो अनिवार्य का विलोम होता है ऐच्छिक। जो भी व्यक्ति ये कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। अगला प्रश्न आपके सामने कि एकीकृत परिपथ का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? बताएंगे साथियों। अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आने शुरू हो गए, जल्दी से कमेंट कीजिए। एकीकृत परिपथ का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? देखिए प्रथम पीढ़ी में, द्वितीय पीढ़ी में, तृतीय पीढ़ी में, चतुर्थ पीढ़ी में। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों तृतीय पीढ़ी में। कब साथियों? तृतीय पीढ़ी में साथियों। एकीकृत आविष्कार दोस्तों कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में हुआ था। जो भी व्यक्ति सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। एकीकृत परिपथ का आविष्कार साथियों कब हुआ था? कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में। अगला प्रश्न किया व्यक्तियों, इनला कंप्यूटर को किसके द्वारा विकसित किया गया? साथियों क्या वर्ड है? ENIAC। इस साथियों कंप्यूटर को किसके द्वारा विकसित किया गया? चार्ल्स बेबेज के द्वारा, हार्वर्ड आइकेन के द्वारा, हाँ साथियों JB एक्ट जॉन मुल्ची के द्वारा, यह साथियों जॉन बाय नेम्यून के द्वारा। जल्दी से कमेंट कीजिए दोस्तों। साथियों आईनेट कंप्यूटर को किसके द्वारा विकसित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट कंप्यूटर है ये साथियों। तो साथियों आईनेट कंप्यूटर विश्व का सबसे प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, याद रखना। और यहाँ पर जो भी विद्यार्थी JB एक्टर और दोस्तों जॉन मुस्ली का बता रहे हैं, जो भी विद्यार्थी बिल्कुल राइट है, ठीक है। सी आपका ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जल्दी से साथियों आपको कमेंट करना है। अब साथियों ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 50 क्वेश्चन ही है आपके पास। अगले क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों, सबसे बड़ा स्थल रथ चलाते हुए मनुष्य की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? रंगपुर से, जोर से, मालवा से, साथियों देमाबाद से, या दोस्तों देमाबाद से। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों। सबसे बड़ा साथियों रथ चलाते हुए मनुष्य की ताम्र मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो यह हुई थी साथियों आपके महाराष्ट्र दामाबाद से। कहाँ से साथियों? दामाबाद से, महाराष्ट्र में साथियों। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न कथन किस शास्त्र से संबंधित है? बताएंगे साथियों ये कथन लिए गए ये कौन से शास्त्र से संबंधित हो जाएंगे? तो देखिए ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था, ठीक है। पहली बात तो क्या है? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। दूसरा देखिए इसका गुरु मोगलीपुत्र था। ये से तो दो कथन एक इसके बारे में बताए गए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, अशोक के बारे में, बिंदुसार के बारे में, यहाँ साथियों महेंद्र के बारे में। सभी व्यक्ति कमेंट करेंगे 40 में क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सर अशोक। अशोक साथियों क्या था? बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और सर इसका गुरु का नाम क्या था? साथियों मोगलीपुत्र गुरु था इसका। तो जो भी व्यक्ति बी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, बी बताने वाले सभी व्यक्ति राइट है। अगला प्रश्न के अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न कथन किससे संबंधित है? एक बार फिर से सामने पूछा गया है कि निम्न कथन किससे संबंधित है। दो कथन दिए गए, क्या क्या कथन है? कि इंग्लैंड से पढ़ाई कर 1912 में भारत आए थे, ठीक है। कौन आए थे भाई? ये तो साथियों पंडित जवाहरलाल नेहरू आए थे। अब देखिए दूसरा कथन क्या है? सन 1921 में पहली बार गांधी जी से मुलाकात हुई थी। बिल्कुल साथियों अभी तो राइट हो गया है। कौन थे साथियों? जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल ये साथियों कथन जवाहरलाल नेहरू के बारे में। साथियों जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद में हुआ था 14 नवंबर 1989 को, ठीक है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना साथियों। और इनके पिता का नाम क्या था? मोतीलाल नेहरू, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन बताने वाले सभी मेरे अभ्यर्थी राइट है। अगला प्रश्न देखिए, भैरूकुंड नामक स्थल का संबंध कौन से किसान आंदोलन से? बताएंगे अभ्यर्थियों भैरूकुंड नामक स्थान साथियों इसका संबंध कौन से किसान आंदोलन से हो जाएगा? बरड़ से, बिजोलिया से, बेंगू से, मारवाड़ से। तो सर इसका संबंध हो जाएगा बेंगू से। क्यों साथियों? किसको इसका संबंध क्यों हो जाएगा बेंगू से? साथियों 1921 में बेंगू किसान आंदोलन के साथियों नैनाल के भैरूड साथियों कुंड नामक स्थान पर एकीकृत हुए थे। जो भी व्यक्ति सी बता रहे बहुत ही बढ़िया, सी बताने वाले सभी साथी राइट। अगला प्रश्न किए, अगला प्रश्न आपके सामने कि निम्न कथन में से सत्य कथन कौन सा है? बताएंगे साथियों इनमें से सत्य कथन कौन सा हो जाएगा? डाबड़ा कांड कब हुआ था? 13 मार्च 1947 को हुआ था क्या? ठीक है, पहला कथन तो ये। दूसरा कथन देखिए 3 मार्च 1948 को जयनारायण व्यास को मारवाड़ का प्रतिनिधिमंडल का मुख्यमंत्री बनाया गया। बताएंगे सर इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक सही है, केवल दो सही है, दोनों सही है, या साथियों इनमें से कोई सही नहीं है? जल्दी से कमेंट कीजिए, निम्न में से सत्य कथन कौन सा सही कौन सा लिखा गया है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। जल्दी से कमेंट करेंगे दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सी बता रहे, क्या बात है, वेरी गुड। सी बताने वाले सभी विद्यार्थी राइट है साथियों, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा है दोनों कथन बिल्कुल राइट है, बहुत ही बढ़िया। तो जो भी सी बता रहे वेरी गुड दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शांता त्रिवेदी का संबंध किस प्रजामंडल से था? सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे दोस्तों कि शांता त्रिवेदी का संबंध कौन से प्रजामंडल से था? मारवाड़ से, बीकानेर से, भरतपुर से, उदयपुर से। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो साथियों शांता त्रिवेदी का संबंध उदयपुर से था। जो भी विद्यार्थी डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, उदयपुर प्रजामंडल से इनका संबंध था। अगला प्रश्न के वैदिक धर्मसभा की स्थापना किस स्थान पर हुई? बताएंगे विद्यार्थियों वैदिक धर्मसभा की स्थापना कहां पर हुई थी? उदयपुर में, करौली में, जयपुर में, अजमेर में। तो इसकी सारी स्थापना हुई थी जयपुर में। जो भी विद्यार्थी सी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न के निम्न में से तारागढ़ दुर्ग का उपनाम है? बताएंगे सर इनमें से कौन कौन से तारागढ़ दुर्ग के उपनाम हो जाएंगे? गढ़बिटली, बिल्कुल सर इसको गढ़बिटली दुर्ग भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं साथियों? साथियों तारागढ़ दुर्ग है जो बिटली पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए साथियों इस कारण से गढ़बिटली भी दुर्ग कहा जाते हैं। और देखिए राजपूताना कुंजी, बिल्कुल सर इसे राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं।
और राजस्थान का जिब्राल्टर इसे भी कहते हैं, बिल्कुल राइट है साथियों, यानी तीनों के तीनों आपका राइट है, 1, 2 और 3। जो भी यात्री डी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सर। याद रखना तारागढ़ दुर्ग को क्या कहते हैं, गढ़ बिटली दुर्ग कहते हैं, राजपूताना की कुंजी कहते हैं, और राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखिए, गंगा मंदिर कहाँ स्थित है? बताएंगे अभ्यर्थियों गंगा मंदिर कहाँ पर है? भीलवाड़ा में, भरतपुर में, अलवर में, उदयपुर में? बताएंगे अभ्यर्थियों गंगा मंदिर कहाँ पर है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। तो यहाँ पर साथियों आपका हो जाएगा भरतपुर में। कहाँ पर साथियों? गंगा मंदिर भरतपुर में। और इस मंदिर की नींव कब रखी थी साथियों? 1846 में, ठीक है ना। 1846 में बलवंत सिंह ने रखी थी, याद रखना। तो जो भी व्यक्ति भरतपुर बता रहे, बी बता रहे, बहुत ही बढ़िया। गंगा मंदिर कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है साथियों, भूलना मत। अगला प्रश्न आपके सामने, झुंझुनू के हवामहल कौन से जिले में स्थित है? झुंझुनू में, सीकर में, चूरू में, जोधपुर में? सभी व्यक्ति कमेंट करेंगे दोस्तों, झुंझुनू के हवामहल कौन से जिले में स्थित है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा साथियों चूरू में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? चूरू में स्थित है, ठीक है ना। और चूरू के साथियों और कौन सी हवेलियाँ हैं? माल जी का कमरा है, झुंझुनू का हवामहल है। तो यहाँ पर भी तो सी कमेंट करने वाले मेरे सभी साथ राइट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, जगदम्बिका माता का मंदिर कहाँ पर है? बताइएगा साथियों, जगदम्बिका माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, उदयपुर में, बारा में, कोटा में? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। तो देखिए विद्यार्थियों, अंबिका माता का मंदिर जगत जोधपुर में स्थित है, इसी कारण साथियों इसे जगत अंबिका माता भी कहते हैं। और साथियों इस मंदिर को मेवाड़ का खजुराहो भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। कहाँ पर साथियों? उदयपुर में स्थित है। जो भी यदि वी कमेंट करे बहुत ही बढ़िया। और साथियों अब चलते हैं आज की क्लास के आखिरी सवाल की तरफ। ये साथियों हमारी आज की क्लास का आखिरी सवाल है, इसके बाद साथियों क्लास का समापन करते हैं। बताएंगे साथियों कि चित्रशैली का किसी भी चित्रशैली पर प्रभाव नहीं पड़ा। बताएंगे साथियों कि कौन सी चित्रशैली का साथियों किसी भी चित्रशैली पर प्रभाव नहीं पड़ा है? नागौर चित्रशैली, बीकानेर चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली या साथियों बूंदी चित्रशैली? तो यहाँ पर आपकी हो जाएगी जैसलमेर चित्रशैली। इस पर साथियों क्या है साथियों, जैसलमेर चित्रशैली का कोई भी चित्रशैली पर क्या प्रभाव नहीं पड़ा है। तो सी कमेंट करने वाले सभी विद्यार्थी राइट है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथियों टेलीग्राम चैनल आरपीएसडी फेयर को ज्वाइन कीजिए। तो चलिए विद्यार्थियों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।